नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चित निश्चय सब कुछ बदल देता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। क्वेश्चन है, which input device is used to read printed character using pattern recognition? मुद्रित अक्षरों को पैटर्न पहचान तकनीक के माध्यम से पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है जाता है? तो हम बात करें मुद्रित पैटर्न जो है उसको पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है ओसीआर का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। हम बात करें ओएमआर। ओएमआर जो होती है वो ओएमआर शीट को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को हमें कौन सा राइट है उसके लिए हम ओएमआर शीट फिल करते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है ओएमआर। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्कर रीडर। हम बात करें MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका उपयोग चेक के अंदर जो नंबर होते हैं, चेक के अंदर जो नंबर होते हैं उसको रीड करने के लिए किया जाता है। जो चेक के नंबर होते हैं वो किसके बने होते हैं? आयरन ऑक्साइड के। किसके बने होते हैं? आयरन ऑक्साइड के। आयरन ऑक्साइड के बने होते हैं। जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे जो तेज होती है यहां पे ये होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे कैश कैश मेमोरी ये सबसे फास्ट होती है। फिर रजिस्टर, इसके बाद में होती है प्राइमरी मेमोरी, फिर होती है सेकेंडरी मेमोरी, यहां पे रैम रोम। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पेन ड्राइव, SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आते हैं। हम बात करें अगर स्टोरेज की,
तो सबसे कम होता है कैश मेमोरी के अंदर और सबसे ज्यादा होता है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। इधर हम बात करें, ये सबसे फास्ट, तो सबसे फास्ट होती है और ये सबसे स्लो होती है। ये सबसे स्लो होती है सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 20 राइट, कैश मेमोरी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? इनमें से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? तो हम बात करें फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, स्नैपचैट आल्सो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, और एक्स जो पूर्व में क्या था ट्विटर, वो भी क्या है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। तो कौन सा नहीं है? हॉटमेल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, हॉटमेल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। मार्कोनी कौन है? ये रेडियो के जनक। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये किसके जनक है? टेलीफोन। किसके जनक है? टेलीफोन के। पेमेंट गेटवे का क्या कार्य है? पेमेंट गेटवे का क्या कार्य है? भुगतान को सुरक्षित करना, यस। माल भेजना, नहीं। ग्राहक सेवा, नहीं। वेबसाइट डिजाइन करना, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सुरक्षित तरीके से भुगतान को क्या करना। क्वेश्चन है, एसईओ का क्या मतलब है? एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, स्कोर नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, नन ऑफ दिस। एसईओ जो होता है, ये जैसे हम बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको टॉप करने के लिए हम एसईओ करते हैं। जो ये क्या करते हैं, वेबसाइट को टॉप पर रैंकिंग के लिए यूज किया जाता है, रैंकिंग को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? अस्थायी मेमोरी कौन सी है? स्थायी है, स्थायी इनमें डेटा स्थायी रूप से रहता है। रैम है, रैम क्या है? स्थायी नहीं है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। और ये कौन सी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है। लाइट गई तो भी डेटा इनके अंदर डेटा स्टोर रहेगा। अब हम बात करें रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म क्रमशः इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का सही उदाहरण है? हम बात करें इंपैक्ट प्रिंटर, पहला इंपैक्ट प्रिंटर जो है चेन प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर में आता है, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जिसमें आता है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त
मुख्य तकनीक क्या थी तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन के अंदर? तो हम बात करें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर अभी हम बात करें तो एआई का यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहली तीसरी जनरेशन में किसका यूज किया गया? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर हम कह सकते हैं। एमएस वर्ड में किस दस्तावेज में पृष्ठ की प्रिंट योग्य सीमा को नियंत्रित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन, कटर, मार्जिन, साइज। साइज का यूज किया जाता है पेज की साइज के लिए, जैसे कि A4 साइज। तो A4 साइज का पेज है तो उसके लिए A4 साइज का हम साइज सेट करते हैं। मार्जिन, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन पेज को प्रिंट योग्य, जैसे जो सीमा है उसको योग्य बनाने के लिए हम मार्जिन सेट करते हैं। कटर, कटर जो है ये बाइंडिंग, हम जब इस पे बाइंडिंग करते हैं तो उसे किस नाम से जानते हैं? गटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राउटर का। किसका उपयोग किया जाता है? राउटर का। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? हार्डवेयर को नियंत्रित करना, यस। प्रोग्राम को चलाना, यस। फाइल मैनेजमेंट का कार्य, यस। तो उपरोक्त सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन में .xls किस सॉफ्टवेयर की होती है? तो वो होती है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन होता है .xls। हम बात करें MS वर्ड, MS वर्ड का होता है .docx। डॉक्यूमेंट पावर पॉइंट का होता है .pptx। MS एक्सेस का होता है .db। कंप्यूटर की गति को मापा जाता है, कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? तो वो मापा जाता है हर्ट्ज के अंदर। किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज। जैसे गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, टेराबाइट। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके टाइप सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैसे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक और होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है एंटीवायरस। क्या होता है? एंटीवायरस। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की नीड होती है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम बात करें विंडोज, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10। हम बात करें लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब
सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किए गए जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइक हम बात करें एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर और भी बहुत सारे जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग डेवलप किए गए सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था। पहली पीढ़ी के अंदर किसका उपयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में, एकीकृत सर्किट जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज किया गया थर्ड जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में किसका यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई, और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाला डिवाइस जैसे मॉनिटर और प्रिंटर क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पेरिफेरल डिवाइस। क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो आउटपुट देने के लिए यूज किए जाते हैं जैसे कि प्रिंटर, स्पीकर और भी बहुत सारे डिवाइस। सिस्टम डिवाइस जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं वो सिस्टम डिवाइस। फॉर्मूला बार किस सॉफ्टवेयर में होती है, फॉर्मूला बार होती है एक्सेल के अंदर। किसमें होती है, एक्सेल में अंदर, एक्सेल के अंदर। जैसे कि इक्वल्स टू सम 2 + 3, ये क्या है, जैसे ये फॉर्मूले हम किसी भी टाइप से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो वो किसमें होते हैं, एक्सेल के अंदर। क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज। वेब पेज जब बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग से एंड तक की बात करें तो सबसे पहले हम यूज करते हैं HTML हेड, टाइटल, जैसे कि कैटेग, टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन, फिर बॉडी क्लोज, फिर हेड क्लोज, HTML क्लोज, HTML क्लोज। तो सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। HTML बॉडी नहीं आएगा, पहले उससे पहले टाइटल है, हेड आएगा, फिर टाइटल आएगा, हेड नहीं आएगा, स्टार्टिंग में हेड नहीं आएगा। क्वेश्चन है MS एक्सेल में इंट का आउटपुट क्या होगा, इंट का आउटपुट क्या होगा। हम बात करें इंट का मतलब इंटीजर, और इंटीजर क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को रीड करता है। तो इंटीजर क्या है, 7 जो है वो आउटपुट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे महंगी और सबसे विश्वसनीय होती है। तो हम बात करें टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी जो होती है वो दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। जैसे हम बात करें बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। अब जो बस टोपोलॉजी है वो एक रूट पे होती है, रिंग टोपोलॉजी एक सर्कल में होती है, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये सबसे महंगी होती है और सबसे विश्वसनीय होती है, क्योंकि एक कनेक्टिविटी हट भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेल में सेल एड्रेस जैसे कि $1 में S जो है का क्या अर्थ है, ये जो S का $के साइन का अर्थ है
मतलब इसका है एब्सोल्यूट रो। क्या है? एब्सोल्यूट रो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कॉलम नहीं, रेफरेंस नहीं। क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में इफ 5 ग्रेटर देन 3, 5 3 से बड़ा है तो प्रिंट करे। कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा और कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट होगा। कंडीशन ट्रू है, 5 3 से बड़ा है तो क्या प्रिंट होगा? महावीर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? महावीर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक। एमएस एक्सेल में इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट गुड, ये डबल कोट्स का यूज किया गया है तो इसमें स्पेस और मॉर्निंग तो का आउटपुट क्या होगा? तो गुड, फिर स्पेस दिया गया है तो स्पेस और मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो राइट आंसर होगा गुड मॉर्निंग। यहां पे कॉमा है तो कॉमा नहीं होगा। सीएसएस में आईडी को चुनने के लिए कौन सा सिंटैक्स प्रयोग होता है? सीएसएस में आईडी को चुनने के लिए हैश और आईडी का नेम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में लेफ्ट महावीर और 3 कैरेक्टर को क्या करेगा? लेफ्ट साइड से रीड करेगा, आउटपुट होगा। तो यहाँ पे देखिए राइट और लेफ्ट से कितना एक कैरेक्टर? 3। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट होगा MAH, ये इसका प्रिंट करेगा। क्वेश्चन है HTML में इमेज जोड़ने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है? HTML में इमेज जोड़ने के लिए इमेज टैग का यूज किया जाता है IMG का। किसका यूज होता है? IMG। IMG SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स और जो इमेज का पाथ होता है, जैसे कि इमेज का नाम महावीर .jpeg तो JPG और फिर यहाँ पे LT और नाम भी देना चाहते दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? हम बात करें मेमोरी की। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है वोलेटाइल और एक होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, हम बात करें वोलेटाइल की तो रैम, कैश, रजिस्टर। नॉन वोलेटाइल में रोम, क्या रोम। तो अब देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम। और वोलेटाइल मेमोरी रैम, कैश, रजिस्टर, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? वोलेटाइल के अंदर। इसके अंदर अगर लाइट गई तो भी डेटा रहेगा, क्योंकि ये क्या काम करता है? केवल रीड करने का काम करता है। रीड ओनली मेमोरी। एक्सेस मेमोरी। लाइट गई, डेटा गया। विंडोज ओएस में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस
शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एल प्लस डिलीट का यूज किया जाता है। एल प्लस F4 ये क्लोज करने के लिए, जो भी ओपन फाइल है उसको क्लोज करने के लिए Alt F4 का यूज किया जाता है। क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, विंडोज में Alt F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए होता है? प्रोग्राम को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए होता है। स्क्रीन लॉक करने के लिए नहीं, नया टैब खोलने के लिए नहीं, नए टैब के लिए कंट्रोल प्लस एंड न्यू टास्क मैनेजर खोलने के लिए नहीं। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित भेजने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 पावर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह है मेल को प्राप्त करने के लिए, मेल प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। FTP एक अपलोडिंग के लिए यूज किया जाता है, एक डाउनलोडिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को मल्टीमीडिया अटैचमेंट सहित भेजने में सहायक होता है? तो वो होता है MIME। MIME जैसे एक यूजर है, वो क्या कर रहा है क्लाइंट साइड, तो यहां से क्या कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से डेटा को सेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है। और एक सर्वर से क्या यूजर उसको एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? MIME मल्टीमीडिया अटैचमेंट सहित भेजने के लिए हम MIME का यूज करते हैं, और बाकी मेल भेजने के लिए सिंपल SMTP। ये भी भेजने के लिए यूज किया जाता है। Which of the following is not a type of computer virus? इनमें से कंप्यूटर वायरस का टाइप नहीं है। मल्टीप्लेटेड वायरस यस है, ये तो माइक्रो वायरस है, बूट सेक्टर वायरस है, हाइपरलिंक वायरस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन है, सेपरेट शीट में किसी सेल का केवल फॉर्मेट बिना डेटा कॉपी किए दूसरी सेल में लागू करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है ALT+E+ST, S+T। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कंट्रोल V डेटा को पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस प्रकार मास्टर बूट वायरस MBR से जुड़ा जाता है? तो वो जुड़ा जाता है बूट सेक्टर वायरस। कौन सा? बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन है, एक के वंस कॉम्प्लीमेंट का मान क्या होगा? अगर हम बात करें 1 है तो उसका मान होगा 0, और 0 है उसका मान होगा 1। तो वंस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली मानवों द्वारा सामान्यतः प्रयोग की जाती है?
तो मानव द्वारा कौन सी यूज की जाती है, वो डेसिमल। ये कहां से कहां तक चलती है, 0 से 9 तक। इसका जो बेस होता है कितना होता है, 10 होता है। ऑक्टल ऑक्टल 0 से 7 तक चलता है और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 8। बाइनरी है, बाइनरी का जो 0 और 1 तक चलता है और इसका जो बेस होता है कितना होता है, 2। हेक्साडेसिमल ये 0 से F तक चलती है और इसका बेस कितना होता है, 16। अब हम बात करें जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, तो मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग। एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन है www का पूरा नाम क्या है, www वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है आईपी का मतलब क्या होता है, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोग्राम नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन है एमएस वर्ड में फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, फाइल सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये सेव की होती है, ये कॉपी की होती है, ये पेस्ट की होती है, ये प्रिंट की होती है। एक्सेल में सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सम। कौन सा किया जाता है, सम इक्वल्स टू सम। फिर जैसे कि A1 और A2, तो ये क्या करेगा, दोनों के सम कर देगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2f के समान नहीं है, 2f जो f है इसका नंबर कितना होता है, 15, और 15 का बाइनरी होता है 1 1 1 1 1 2 4 8। फिर 2 का बाइनरी है 0 और 1। ये हो गया किसका बाइनरी नंबर, 2f का बाइनरी नंबर हो गया, 2f का बाइनरी नंबर ये सही है। फिर हम बात करें ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर के अंदर क्या होता है, 3 3 का पेयर होता है, 3 का 7 फिर 5। ये हो गया ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर का कितना हो गया, 57, ये भी राइट है। फिर हम बात करें डेसिमल, डेसिमल के अंदर क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो 16 32। अब 1 1 है 32 और इन सबको कितना जोड़ा तो 15, ये डेसिमल का होता है, तो 47, ये भी राइट है। तो कौन सा रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में एलसीएम का आउटपुट क्या होगा, एलसीएम का आउटपुट क्या होगा, तो इक्वल टू एलसीएम 5 10 और 20। दो से करेंगे तो 5 एज इट इज, 5 10, फिर 2 से 5 5 और 5। अब 5 से करेंगे तो 1 1 1, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो राइट आंसर क्या होगा 20। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में इक्वल टू पावर का आउटपुट क्या होगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का आउटपुट क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना होगा 16। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 16। क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में लेन इक्वल्स टू लेन का आउटपुट क्या होगा। लेन का मतलब होता है लेन कितने कैरेक्टर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आउटपुट क्या होगा 8। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन है टेक्स्ट का कॉन्केटिनेशन किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है डॉलर का साइन। किसका उपयोग किया जाता है, डॉलर का साइन। एक जो एक्सेल एप्रेक्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, हम बात करें लाइनेक्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बायोस ये बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विंडोज डिफॉल्टर नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट। थैंक यू।